हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक्चुअली में एक डाउट क्लास है। आपके बहुत सारे प्रश्न थे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स एज वेल एज मैथ को लेकर भी, क्योंकि आई थिंक अब हार्डली 7 से 8 दिन रह चुके हैं एग्जाम के लिए। और एमसीक्यू पैटर्न में क्या होता है, अगर आपका प्रश्न सही है दैट मीन्स सही है, वो गलत है तो पूरा ही गलत है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिसमें आप अगर कुछ भी लिखते हो तो एटलीस्ट 4 से 5 नंबर आपको मिल ही जाते हैं। तो इसलिए इसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है कि सही से हम इसके प्रश्नों को सोल्व किया जाए। और मैं जितना कन्विंस हो चुका हूँ कि अभी आपकी तैयारी पूरी तरह से तो नहीं ही हुई है। इसका एक कारण है कि अभी कम से कम 6 से 7 दिन पहले एक डाउट क्लास की वीडियो, पेपर एनालिसिस की वीडियो मैंने बनाई थी, ऐसा आप देख सकते हैं। ये एक पेपर एनालिसिस था बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का, जिस पर मैंने एनालिसिस किया था। मैं इसको पेपर प्रीवियस ईयर पेपर एक्चुअली में सोल्व किया था, बट वो पूरा सोलली प्रीवियस ईयर पेपर नहीं था। मैं एक्चुअली में एनालिसिस करना चाहता था कि कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँची है। और आई एम लिटरली कन्विंस कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी उस लेवल की नहीं हुई है कि आप पेपर अभी दे पाओ। क्योंकि एक्चुअली इसमें एक प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर, इफ़ यू रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 74 मैंने आपसे पूछा था, जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या था ये प्रश्न। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा होता है इनवेरिएंट? आई थिंक एसिलरेशन। एसिलरेशन नहीं होता, वेलोसिटी होती है, राइट। वेलोसिटी बदलती नहीं है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर होगा। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा, आंसर इसका एसिलरेशन था, क्योंकि एसिलरेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होता है, इट्स वेलोसिटी जो चेंज होती है, राइट। एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रश्न लिटरली वे आपके मैथ में भी हैं। मैथ में आई थिंक मैकेनिक्स में सबसे पहला यूनिट पर हमने इस पर बात की थी। यूनिट नंबर 1 फिजिक्स में मैंने डिटेल में बात की थी। ये प्रश्न पूछा जाता है इस वाली यूनिट में। डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कि क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चेंज होता है, क्या नहीं चेंज होता है, एंड व्हाट इज द इक्वेशन फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। रिवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या इक्वेशन थी, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर। बट आई गॉट वन रेस्पॉन्स कि उन्होंने कहा कि आप गलत हो क्वेश्चन नंबर 6 में, एंड आंसर इज नॉट द वेलोसिटी बट आंसर इज एक्सीलरेशन। बट क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये मैथ और फिजिक्स दोनों के लिए ही कॉमन था, एंड दैट्स वाई आई कॉल दैट वीडियो कि वो एनालिसिस वीडियो है, राइट। क्योंकि उसके अंत में मैंने कोई एनालिसिस भी नहीं किया था, क्योंकि उसका कारण ये था कि एनालिसिस मुझे आप पर करना था, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम आपको ही देना है। एंड एनालिसिस बड़ा ही अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। मैं चाहता था कि सब लोग ये सबसे आसान प्रश्न था, आई थिंक यूनिट नंबर 1 से ही था क्वेश्चन नंबर 6, बट किसी ने नहीं कहा कि आप गलत हो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक्सीलरेशन है, ना कि वेलोसिटी। मुझे लगा कि एक बार फिर से इसी ओर ध्यान दिया जाए कि किस तरह से अब तैयारी करनी है, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो देखिए, एज आई सेड, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो एक्सीलरेशन है, बट जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, देखिए उसके लिए मैं चाहूँगा कि ये जो रिवीजन है, ये लिटरली इट इज़ नॉट फॉर रिवीजन, इट्स फॉर रिवीजन, केवल रिवीजन के लिए है, ये तैयारी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, राइट। एंड स्पेसिफिकली दिस वीडियो इज़ फॉर एनालिसिस। लुक एट माई फेस। तो इट इज़ फॉर रिवीजन, ना कि तैयारी के लिए, एज आई सेड। तो तैयारी के लिए मैंने यूनिट नंबर 1, राइट, यूनिट नंबर 2 पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इनके चैप्टर वाइज हमने डिस्कशंस किए हैं। यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, राइट। इसी तरह से मैथ्स में भी मैंने यहाँ पर किया। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 6, देन 7 एंड देन 8 इसमें यूनिट है। यूनिट नंबर 8 के जो प्रश्न हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वे मैंने एनालिसिस वाली वीडियो में कवर किए हैं। बट यूनिट नंबर 8 इतनी कॉम्प्लेक्स मुझे लगती नहीं है, तो आप खुद भी उसको प्रिपेयर कर सकते हो। उसकी पीडीएफ जो है, आप पीडीएफ से उसके प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। दैट इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ पर जाइए और तैयारी कीजिए। कोई प्रश्न नहीं आता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क दिस, राइट। मैथ्स में भी हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कशंस किया है। यूनिट नंबर 1, राइट। 2 में थोड़े से मैंने कम प्रश्न किए हुए हैं, लेकिन जो मैथ के लिए जो मैंने एनालिसिस वीडियो या प्रीवियस ईयर वीडियो भी उसको आप कह सकते हो, उसमें यूनिट नंबर 2 के बहुत से प्रश्न मैंने वहाँ पर सोल्व किए हैं, तो वहाँ से आप डेफिनेटली इसको कवर कर सकते हो। 3, 4, 5, यूनिट नंबर 4 2 पार्ट में हमने कवर की थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। प्रश्न इसके लॉन्ग प्रश्न टाइप के प्रश्न होते हैं, राइट। एंड देन फिर हमने इसको एनालिसिस किया था। एनालिसिस नहीं, ये एक्चुअली में ही पेपर एनालिसिस के साथ साथ इसमें हमने लिटरली में ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सोल्व इसमें किया हुआ, राइट। इसमें आपके कुछ प्रश्न थे कि उन प्रश्नों पर बात की जाए, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक 6 से 7 दिन अब बचे हुए हैं। तो
जितने भी डाउट्स हैं वे क्लियर हो जाएं तो ये अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। डाउट, कौन कौन से आपके डाउट हैं? देखिए ये यूनिट नंबर फर्स्ट है मैथ की। इसमें आप एक प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, राइट। तो इस पर चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑन सॉल्विंग बाई चेंजिंग द डिफरेंस ऑन सॉल्विंग बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस एक्स बाई डबल डैश प्लस बाई डैश साइन एक्स माइनस 2 बाई कोस की पावर 3x इज इक्वल टू 2 कोस की पावर 5x रिड्यूस इंटू दिस। पूछा गया है P1 क्या होगा, Q1 क्या होगा, R1 क्या होगा। ये एक अच्छा प्रश्न है, पूछे जाते हैं एग्जाम में ऐसे प्रश्न। तो P1, Q1 एंड R1 जिन्होंने ये यूनिट पढ़ी है, राइट, सबसे पहली यूनिट है ये। हमने डिस्कस किया था कि P1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 क्या होता है, R1 क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं आपको बता दूं, सबसे आसान होता है Q1 का फॉर्मूला। Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। एंड देन P1 का होता है एंड देन R1 का होता है। तो P1 का हमारे पास R1 का फॉर्मूला होता है ये वाला, R1 इज इक्वल टू R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर लाइक द Q1। एंड सबसे मुश्किल होता है P1 का फॉर्मूला। P1 का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर ये, राइट। ये आपको याद करना है क्योंकि वो MCQ में डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ सकता है आपसे, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इसको सोल्व करने के लिए मैंने कहा इसको अगर आप यहाँ पर ये इक्वेशन देखते हो तो ये हमको दी गई है एक्स बाई डैश प्लस बाई डैश साइन एक्स माइनस 2 बाई कोस की पावर 3 मतलब यहाँ पर ये बाई डैश की फॉर्म में दी हुई है। हम अगर आपको पता होगा बाई डैश होता है डी वाई अपॉन डी एक्स एंड बाई डबल डैश होता है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं क्या होता है। देखिए एक्स बाई डबल डैश दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एम आई राइट, प्लस बाई डैश दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। एंड ये हमको इसी फॉर्म में ये इस तरह से आ जाएगा माइनस 2 बाई कोस की पावर 3x इज इक्वल टू 2 कोस की पावर 5x, राइट। ये इसी तरह से आ जाएगा। जब हम इस यूनिट में सोल्व करते हैं कोई भी प्रश्न तो हमारे पास हमको ये देखना होता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। वो हमारा यहाँ पर 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर ये x दिया हुआ है। तो इसको 1 करते हैं। सबसे पहले हम इसको भाग करते हैं x से। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम x से भाग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर ये x खत्म, यहाँ पर ये साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर ये 2 कोस की पावर 3x अपॉन एक्स एंड यहाँ पर भी ये x, सब में x आ जाएगा। अगर आपको पता होगा p क्या होता है, p होता है हमारे पास p क्या होता है, p हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, राइट, जो डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट होता है, जो हमारे पास इस वक्त साइन एक्स अपॉन एक्स है। तो ये हमारे क्या ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारे पास हो जाएगी p की वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी p की। q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी जो कोफिशिएंट हमारे पास होता है बाई का क्या कोफिशिएंट है, बाई का कोफिशिएंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 कोस की पावर 3x माइनस 2, राइट, माइनस 2। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो माइनस 2 कोस की पावर 3x अपॉन एक्स, ये हमारे पास यहाँ पर है क्योंकि एक्स से हमने भाग भी किया था। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट है। तो मैं कह सकता हूँ माइनस 2 कोस की पावर 3x अपॉन एक्स, राइट। ये पास हमारे पास q है एंड सिमिलरली हमारे पास r भी है। r हमारे पास क्या है 2 कोस की पावर 5x अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू है p q एंड r, 3 वैल्यू हमने यहाँ पर डिस्कस की। उसके आगे देखिए हम क्या करेंगे। उसके बाद देखिए एक एज ए सेट Q1 का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। Q1 इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या थी 2 कोस की पावर 3 x अपॉन एक्स, और यहाँ पर माइनस भी था, यहाँ पर माइनस भी था, अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, एम आई राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है Q1 का। अब जिन्होंने ये यूनिट पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि अगर यहाँ पर माइनस है तो Q1 के स्थान पर हम -1 रखेंगे ताकि डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको मिल सके, वो इमेजनरी ना हो जाए। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर Q1 की वैल्यू -1 रखेंगे। Q1 की वैल्यू जब हम यहाँ पर -1 रखेंगे, -1, तो हमारे पास वैल्यू किसकी मिलेगी, वैल्यू डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिलेगी हमको। वो वैल्यू क्या होगी, देखिए वो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि ये इज इक्वल टू हमने माइनस कंसीडर किया है, Q1 इज इक्वल टू -1, तो ये और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। अगर ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, राइट, माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और डी जेड अपॉन डी एक्स के पावर का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू दिस। एंड इस तरह से हम डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट नोट करने वाली बात यह है कि Q1 की वैल्यू -1 है। एंड यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो Q1 की वैल्यू -1 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन ये यहीं पर सोल्व हो चुका है। P1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो कर सकते हो, फॉर्मूला ये हमारे पास है। एंड अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो R1 की वैल्यू
तो उसको भी आप कर सकते हो, बट प्रॉब्लम इज डी जेड अपॉन डी एक्स को आपको वहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। आई डोंट थिंक हमको करना चाहिए, क्योंकि 75 क्वेश्चन करने होते हैं, एंड 75 क्वेश्चन को अगर आप डीपली करोगे तो आप राइट नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पास यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि Q1 की वैल्यू हमको यहाँ पर पता है, दैट इज -1। P1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डी जेड अपॉन डी एक्स को कैलकुलेट करना होगा, एंड 2 cos की पावर 3x, 2 cos की पावर 3x, राइट, ये था हमारे पास 2 cos की पावर 3x अपॉन एक्स, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। इसके बाद हम यहाँ पर इसको 2 को इधर लेकर जाएंगे, एंड देन उसको एक बार और फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि p के लिए हम क्या चाहिए हमको, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इतना कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता करना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो जाएगा, बशर्ते कि आप ये ना कहे कि मेरे को प्रूफ ही करना है कि P1 इज 0, राइट। इस तरह का एटीट्यूड MCQ में नहीं होना चाहिए, राइट, कि आई हैव टू प्रूव दैट P1 इज -1 अनटिल मैं नहीं लगाऊंगा कि सी हमारे पास आंसर है। दिस अप्रोच इज़ नॉट गुड, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे 2 घंटे आपके इसमें चले जाएंगे प्रूफ करने में कि P1 इज़ 0। तो Q1 इज़ -1, दैट्स इनफ, क्योंकि Q1 इज़ -1 पे ना तो ऑप्शन नंबर ए में है ना बी में है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ये यूनिट नंबर 2 है, मैथ की ही। इसमें एक प्रश्न पूछते हैं आप लोग 23, यस 23 आप एक प्रश्न पूछते हैं ये वाला, कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट 0 to 1 इंटीग्रल P to NX dx की वैल्यू 0 है, कैसे 0 है। सो देखिए आपको ये पता है कि जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, आई होप भाई अब आपको याद हो चुके हों सारे। एक इसमें वैल्यू होती है P 0x इज इक्वल टू 1, राइट, ये आपको पता होगा MCQ। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद रखनी है। एक और फॉर्मूला इसमें होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकेंड, फॉर्मूला इसमें होता है -1 to 1, फॉर्मूला होता है -1 to 1 PM लेमडा इज इक्वल टू 0। कंडीशन ये है कि m और n इक्वल नहीं होनी चाहिए, m और n नॉट इक्वल टू 0। अब लेट्स सी कि भाई m मैं मान लेता हूँ 0 है, और n में मान लेता हूँ कि ये 2n है, n में मान लेता हूँ ये 2n है। क्या 2n और 0 इक्वल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फॉर्मूला अभी यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर बिल्कुल करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट 0 to 1 इंटू 2, बिल्कुल ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अगर m 0 है दैट मीन्स P0 लेमडा, एंड P0 लेमडा की वैल्यू क्या मैं यहाँ पर 1 कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल, क्योंकि x के स्थान पर केवल लेमडा ही तो है, तो बिल्कुल कह सकते हो। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ PM लेमडा के स्थान पर 1 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल, राइट। तो मैं हमारा यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू होगी P0 लेमडा, क्योंकि m के स्थान पर 0 है, m के स्थान पर 0 है, तो P0 लेमडा इज 1 नाउ, तो ये 1 हो जाएगा। Pn दैट इज 2n, P2n लेमडा दैट इज 0, दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा अगर हम 2 को इधर भेज देंगे। 0 to 1 P2n लेमडा इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर इस कारण इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। और यही हमको यहाँ पर प्रूफ भी करना था। इसमें जो रोल होता है वे सूत्र जो होते हैं, राइट, मैंने सूत्र आपको बताए हुए हैं, सभी के सभी भी आपको याद करना है, एंड इस यूनिट को आप आसानी से कर लोगे। सो दैट्स ऑल। फिजिक्स में एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उस पर भी हम बात करेंगे। सो लेट्स डील विद दैट। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग पूछते हो, यस क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग पूछते हो, द ऑब्जर्व्ड लेंथ ऑफ ए मीट्रिक स्टिक मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c अलोंग इट्स लेंथ विल बी। इसमें ये पूछा है इसने कि एक मीट्रिक स्टिक है, उसकी ऑब्जर्व्ड लेंथ क्या होगी जब वो इतनी वेलोसिटी से हमारा यहाँ पर वो मूव कर रहा है। सो लेट्स डील विद दैट। देखिए यहाँ पर ये मीट्रिक स्टिक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मीट्रिक स्टिक है तो इसकी जो लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी, राइट। तो इसकी जो लेंथ होगी इनिशियली वो मैं कह सकता हूँ वो 1 मीटर है। एक सेकेंड, वो 1 मीटर है, तो मैं कह सकता हूँ L0 इज 1 मीटर, L0 इज 1 मीटर, क्योंकि ये मीट्रिक स्टिक है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 मीटर होगा। वेलोसिटी इसने b दी है, b कितना है हमारे पास 0.8 c, b कितना है हमारे पास 0.8 c, 0.8 c।
क्या निकालना है हमको, ऑब्जर्व्ड लेंथ निकालनी है, यानी कि एल निकालना है। एल का फॉर्मूला हमको पता ही होता है, क्या होता है एल का फॉर्मूला, क्या होता है एल इज इक्वल टू एल ज़ीरो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। व्हाट इज एल ज़ीरो, दैट इज 1, दैट इज 1, तो 1 इंटू 1 माइनस बी, व्हाट इज बी, दैट इज 0.8 सी माइनस 0.8 सी, तो 0.8 सी का वर्ग चाहिए, दैट मीन्स 0.64 सी स्क्वायर में कह सकता हूँ, क्योंकि 0.8 सी का वर्ग चाहिए, दैट मीन 0.64 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, एंड 1 माइनस 0.64 दैट इज 0.36, 0.36 का अंडर रूट, दैट मीन्स 0.6, दैट मीन्स 0.6, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.6, कहाँ गया 0.6, 0.6 मीटर, 0.6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास हो जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस आपके थे जिन पर हमने बात की। सो दैट्स ऑल। और मैं चाहूँगा कि आप जो यूनिट वाइज सॉल्यूशंस है, जो जिन पर मैंने बात की है यूनिट वाइज, राइट, ज़रूर देखें। और आपके क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हो कि पेपर को सोल्व किया जाए, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व किया जाए। आई डोंट थिंक कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर को सोल्व करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तैयारी हो जाए, एंड पेपर सोल्व को मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने आप करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेंथ उससे बढ़ेगी, तो आप अपने आप सोल्व करिए। कोई प्रश्न आता है आप डेफिनेटली आप पूछिए कि ये प्रश्न है, आई विल डेफिनेटली उसका रिप्लाई मैं दूंगा। सो दैट्स ऑल। केमिस्ट्री आई एम नॉट, केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, सो केमिस्ट्री में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। केमिस्ट्री में मैं खुद बड़ी मुश्किल से पास होता है। सो दैट्स ऑल। फिजिक्स एंड मैथ में आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, राइट, एंड 5th सेमेस्टर में आप ज़रूर मिलेंगे।